तो क्लास 10th गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से। और आज हम लोग अपना जो हम लोग का पुराना लेक्चर थोड़ा छूट गया था, आपको ध्यान होगा कुछ पार्ट हम लोग का छूट गया था, उसको आज कंप्लीट करना है। जिन बच्चों को वो चीज़ प्रॉपरली आ रही है वो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे और फिर इसके बाद जो हम लोग का सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग का एक स्पेशल सेशन होगा केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, या कितने टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितने तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं सब के सभी मैं आपको वहां पे बता दूं। तो मेरा नाम है हर्षित शुक्ला और मैं आप लोग को क्लास 10th की साइंस पढ़ाता हूं। आज हम लोग का मेनली साइंस में फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में हम लोग अपवर्तन से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड जो अंकित प्रश्न है उसकी बात कर रहे थे। बट बिफोर दैट हम लोग को अंकित प्रश्न समझने या करने के पहले हमको क्या पढ़ना था? लेंसों, ला बड़ा हो गया बाकी छोटा हो गया, ये क्या बात है? लेंसों की चिन्ह परिपटी। ठीक है, तो हम लोग इस लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर लिए थे, बट हमको एक टेबल भी बनाना था, इसके पीछे काम थोड़ा रुक गया था। तो आज हम लोग जल्दी से हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि वहां पे जो हमने चीजें लिखवाई थी कुछ लोग को वो चीज समझ में आई होगी, कुछ चीज लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना के वही चीज को टेबल फॉर्म में भी समझ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेंस है हमारे पास? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, क्या कोई और है? कोई और नहीं है। उत्तल और अवतल केवल दो हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए किस किस चीज के बारे में बात करनी है, क्योंकि हमको ये जो हम मेनली टेबल बना रहे हैं इसमें केवल हम चिन्हों के बारे में समझने के लिए कर रहे हैं। जो चिन्ह हैं उनको हम प्रॉपरली समझ सकें इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो था वो क्या था? वस्तु का मान या U। अब थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पे एक छोटा सा लेंस बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस। क्लियर है बात? जो हमारा उत्तल लेंस है, हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, उसमें भी वस्तु हम इधर रखेंगे, अवतल लेंस में भी वस्तु इधर रखेंगे। ये हम लोग के assumptions में है कि हमारा जो वस्तु है सदैव वो लेंस के किधर रहेगा? बाएं तरफ रहेगा। तो बाएं तरफ होगा, बाएं तरफ का इलाका प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ का जो इलाका होता है या जो मान होता है उधर वो निगेटिव होता है, और दाएं तरफ जो होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है। तो बाएं तरफ होगा तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव। लिख दीजिए सदैव, मतलब इसका मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, कभी भी इसका मान चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा। क्लियर है बात? हमारे वस्तु का मान हमको पता लग गया। अगला हमारा क्या था? फोकस दूरी। इसका संकेत क्या होता है? F। क्या है हमारा अगला? फोकस दूरी या F। देखिए फोकस दूरी जो होता है, हमने पिछले टर्म पे अभी आपको समझाया था कि दो तरीके हैं, या तो अपने मन में उसको समझ लीजिए या उसको रट लीजिए। समझने का तरीका एकदम आसान सा है कि जब हम इधर से आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपतित किरण बाएं से दाएं आएगी, तो हम भी इधर ही से तो आएंगे, क्योंकि हमको देखिए जब भी कोई चीज के बारे में समझना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? हम उसी जैसे बन जाए। तो प्रकाश इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, तो पहले कौन सा चेहरा पड़ा? ये वाला कि ये वाला? बोलिए। पहले ये वाला चेहरा पड़ेगा, ये वाला चेहरा पड़ेगा। तो जब ये एक गोले का हिस्सा है तो इसका अगर हम गोला पूरा करें, समझ लीजिए थोड़ा इसका हम गोला बना देते हैं। गोला कुछ ऐसे बनेगा, गोला बनेगा तो इसका केंद्र होगा, केंद्र कहीं यहां होगा तो यहां पे फोकस होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और फोकस इधर होगा तो केंद्र का मान पॉजिटिव में है, तो फोकस का मान किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस का
जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका देखिए पहला चेहरा ये है, ये इधर होगा, इसका क्या होगा, निगेटिव। देखिए F1 F2 ध्यान दीजिए, आप लोग को यही होता था ना कि F1 F2 में कभी कभी कंफ्यूजन होता था कि सर दो फोकस है इसमें, तो पहला कौन दूसरा कौन, आप लोग को कंफ्यूजन होता था। तो देखिए इसमें जो होगा पहला, इसमें F1 इधर, इसमें F1 इधर। क्लियर है बात। तो इसका जो F होगा वो पहले वाले का ध्यान दीजिए, जो मान होगा हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मान क्या होगा, इसका इधर बन रहा है तो इसका मान F का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है बात। तो वस्तु का मान और फोकस दूरी दो चीज हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़े। अब देखिए अगला चीज जो हमारा आएगा वो आएगा प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी में यहां पे हमारे पास दो सेक्शन आएंगे, या अभी यहीं पे प्रतिबिंब की दूरी भी लिखिए, आगे अभी यहां पे लिख देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस जो था हमारा, इस पे कितने केस थे या कितनी स्थितियां बन रही थी, याद करिए जल्दी से, हम लोग पढ़े इसको पहले। जो हमारा उत्तल लेंस था इस पे टोटल 6 स्थितियां थी। 6 स्थितियों में 5 स्थितियां वास्तविक थी, वास्तविक, और एक स्थिति क्या थी, आभासी। था कि नहीं था, टोटल 6 स्थितियां थी, 5 स्थितियां वास्तविक थी, एक स्थिति आभासी थी। इसको हम अभी इरेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्या है, जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा इसका काम आ जाएगा। क्लियर है बात। तो वास्तविक थी, तो आप भी जानते हैं वास्तविक इधर कहीं बनेगा, आभासी इधर कहीं बनेगा। तो वास्तविक अगर इधर बनेगा तो किसका एरिया है, या इसका मान क्या हो जाएगा, एरिया है पॉजिटिव का, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर वास्तविक हुआ तो प्रतिबिंब का मान हमारे क्या हो जाएगा, हमारे प्रतिबिंब का दूरी का मान हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आभासी हुआ तो निगेटिव। इसको बेटा जल्दी ध्यान से समझ लीजिए। इसमें यहां पे 6 स्थितियां बनेंगी, 6 स्थितियां में से 5 स्थितियां कैसी हैं, वास्तविक की हैं, एक स्थिति किसकी है, आभासी की है। क्लियर है बात। अगर वास्तविक की है बच्चा, किसकी, अगर वास्तविक की स्थिति है बच्चा, तो वास्तविक का प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा वो इधर बनेगा। तो दूरी हम यहां से यहां नापेंगे, और दूरी जब नापेंगे तो ये किसके एरिया में हम चले गए या किसके क्षेत्र में चले गए, वो पॉजिटिव में चले गए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान, जो भी मान होगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। और आभासी की बात करें तो आभासी इधर होगा और आभासी इधर होगा, तो आभासी का जो मान हो जाएगा वो किसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझिए, क्वेश्चन में आपको जैसे ही चीजें दी जाएंगी आप पहले वैल्यू रखेंगे या जो उसका मान है रखेंगे और उसके बाद तुरंत चिन्ह लगा देंगे। वास्तविक है तो जो भी, जैसे मान लीजिए आपको प्रतिबिंब की दूरी दी गई, प्रतिबिंब की दूरी दी गई तो आप मान वहां लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ये, और जैसे उतना करेंगे तुरंत आप उसके बाद तुरंत क्या लगा दोगे अपना, तुरंत वहां पे आप मान लगा दोगे। क्लियर है बात। अब देखिए हमने उत्तल के लिए तो बात कर लिया, अवतल के लिए कौन करेगा भैया, अवतल के लिए भी हम ही करेंगे। अवतल पे कितनी स्थितियां हैं, टोटल 2 स्थिति, 2 की दोनों स्थितियां कैसी हैं, उत्तल पे जो 2 स्थितियां हैं 2 के दोनों कैसी हैं, आभासी हैं। कैसी हैं, आभासी हैं। आभासी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा। इसमें क्या था, यहां भी बन रहा था, यहां भी क्योंकि वास्तविक था तो यहां, और आभासी था तो यहां। लेकिन इसमें तो 2 स्थितियां और 2 के दोनों आभासी हैं, तो आभासी में बना। अब आप देख लीजिए, हम यहां पे लिख रहे हैं, तब तक आप सोच लीजिए जल्दी से, वो एरिया किसका है, वो एरिया निगेटिव का है। क्लियर है बात, नोट कर लिया। आगे बढ़ें।
इसमें देखिए वास्तविक हमने बच्चा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वास्तविक इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं या होता ही नहीं, और जो चीज़ नहीं होता उसके लिए जबरदस्ती टेबल में हम जगह क्यों दें, कंफ्यूजन मन में पैदा करेंगे ही नहीं। अब हम बात करेंगे वस्तु की लंबाई की। ये चीज हटा दें, जो चीजें जबरदस्ती उनको हटा देते हैं जल्दी से। वस्तु की ऊंचाई बोलने या थोड़ा इंग्लिश में बोलने तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों चीज भैया थोड़ा ठीक है। हम भी थोड़ा इंग्लिश आजकल पढ़ रहे हैं, आप लोग के संग रह रहे के संगति का असर पड़ रहा है। नाउ आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश समहाउ, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको संग रह के हम सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेनली ये शशांक और शुभम 2 बच्चे हैं, उन लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आजकल, हमारे 10th के बच्चे हैं, तो यही दोनों मेनली सिखाते हैं हमको, तो थैंक यू शुभम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वस्तु की लंबाई की। अब देखिए वस्तु हमेशा बच्चा इधर ही रहेगा, वस्तु हमेशा इधर रहेगा, और हमने आपको अगर एजम्पशंस याद हो या इसके पहले जो हमने पॉइंट्स लिखवाए तो उन पॉइंट्स में लिखवाया था कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज की ऊंचाई अगर हम नापेंगे, कहां से नापेंगे, कोई भी चीज की ऊंचाई अगर हम नापेंगे तो वो हम नापेंगे मुख्य अक्ष से, और मुख्य अक्ष के अगर ऊपर गए, किधर ऊपर, तो ऊपर गए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे गए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, मतलब अगर नीचे से ऊपर गए तो प्लस में, जैसे मान लीजिए हम इस जमीन पे खड़े हैं, हम मान लीजिए हम मुख्य अक्ष पे खड़े हो गए, कहाँ पे खड़े हो गए, मुख्य अक्ष पे खड़े हो गए, हमारी हाइट है 10 सेंटीमीटर। अरे सर बहुत छोटे हो गए, हाँ हम छोटे ही हैं आप लोग के सामने, ठीक है। तो हमारी हाइट कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऐसे हैं तो उसमें हमारा मान क्या लिया जाएगा, +10 सेंटीमीटर। और फिर आप लोग गुस्सा हो गए, हमको उल्टा लटका दिए, हमको क्या कर दिए, उल्टा लटका दिए, ऐसे लटका दिए उल्टा, हमको उल्टा लटका दिए, तो अब हमारी हाइट कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर। मतलब अगर नीचे आ गए तो माइनस, ऊपर गए तो प्लस, चिन्ह की बस बात है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, वैल्यू उतनी ही रहेगी, जो मान है हमारी हाइट उतनी ही रहेगी। 10 पहले भी थी, 10 अब भी है, अंतर क्या हुआ, बस चिन्ह का अंतर हुआ, ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस। तो वस्तु की लंबाई क्या रहेगी, हमेशा वस्तु तो सीधा ही रखा जाएगा, वस्तु हमेशा सीधा रखा जाएगा, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव, कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव अभी भी है, पॉजिटिव, दो के दोनों में क्या होगा, हमारा केवल पॉजिटिव ही होगा। और अब यहां पे ये हमारा आखिरी टॉपिक, मतलब जिस भी चीज का टेबल बना रहे थे, जो चिन्ह परिपाटी का टेबल बनाए थे, यहां पे आखिरी चीज है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब हम अगर बात करें किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई की, तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई टाइम टू टाइम चेंज होगी। जैसे इसके केस की बात करें तो यहां पे 5 स्थितियां वास्तविक की हैं, और आप भी जानते हैं अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा, आभासी है तो कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर है बात, मतलब वास्तविक है तो उल्टा, आभासी है तो सीधा। तो अब यहां पे क्या होगा बच्चा, अब देखिए इसमें क्या है, वास्तविक भी है और आभासी भी है, 5 केस वास्तविक के हैं, 1 केस आभासी का है, तो यहां पे दोनों चीज आएगा। यहां पे फिर से 2 चीज बनाइएगा, वास्तविक और आभासी, 2 पॉइंट्स बने, वास्तविक और आभासी। जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, सोचिए जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो ऐसे बनेगा, और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा है मतलब अभी आपने हमको कैसे लटकाया था, उल्टा लटकाया था, तो मान किस में हो गया था, निगेटिव में हो गया था। तो वास्तविक है तो उल्टा, उल्टा है तो निगेटिव, आभासी है तो सीधा, सीधा है तो पॉजिटिव। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, वास्तविक है तो उल्टा, उल्टा है तो निगेटिव,
आभासी है तो सीधा, सीधा है मतलब पॉजिटिव। और भैया इसका अवतल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो केस हैं, दो के दोनों कैसे हैं, आभासी हैं, और आभासी होंगे तो बच्चा कैसा होगा, आभासी है तो सीधा होगा मतलब पॉजिटिव। क्लियर है? देखिए इसको हम चाहेंगे कि जैसे ही आप बनाइए उसके बाद 5-6 मिनट 10 मिनट वीडियो पॉज कर दीजिए इसको प्रॉपरली, और पॉज करके इस पूरे टेबल को पहले प्रॉपरली समझ लीजिए। बिना समझे अगर आप लोग सोचेंगे कि काम हो जाएगा तो आई डोंट थिंक सो। अब आप लोग भैया समझदार हैं तो आई कांट से एनीथिंग टू यू। तो इसको पॉज करके 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगी, और उसके बाद एक आप जादू देखेंगे तो वीडियो अभी पॉज होगी, और उसके बाद हम लोग फिर एक न्यूमेरिकल के संग मिलते हैं। देखिए आपके सामने कोई जादू नहीं हुआ, पॉज हुआ था, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, टाइम नहीं वेस्ट करा, बचा लिया थोड़ा टाइम हम लोग का लेक्चर का, 10 मिनट बचा और है हमारे हिसाब से। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, अब देखिए अंकित हम लोग का पहला अंकित प्रश्न है लेंस से रिलेटेड, दर्पण में तो कई कर चुके हैं ऑलरेडी, लेंस से रिलेटेड पहला है, तो इसको थोड़ा प्रॉपरली समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझना पहले इंपॉर्टेंट है, लगाने की तुरंत ट्राई मत करिए, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ध्यान दीजिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसमें आपको हर कंडीशन में सफिशिएंट वैल्यूज दी जाएंगी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं दी गई है तो आपका भूल है। कोई भी क्वेश्चन है वो अपने में कंप्लीट दिया गया है, बस आपको उसको ढूंढना आना चाहिए। यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें वैल्यूज दिए जाएंगे बट एकदम इस तरह क्लियर नहीं दिए जाएंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज प्रॉपरली निकालना है, और वैल्यूज निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा उसको सूत्र में रखना है और सॉल्व कर देना है। ये बेसिक क्वेश्चन है। थोड़े इसमें बेसिक से हट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, वैल्यूज छुपे रहते हैं, आपको उससे रिलेटेड हिंट दिए जाएंगे, आपको उसके बारे में बताया जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ढूंढ के निकालना होगा और नंबर पाना होगा। अब डिपेंड करता है, बेसिक क्वेश्चन है 2 नंबर में आ सकता है, या हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज दिए गए हैं, सीधे सूत्र में रखिए, सॉल्व कर दीजिए। मे बी जो थोड़े बेसिक क्वेश्चन से हट के होते हैं, या जो थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन, टिपिकल मत कहिए, होते वही तरह है, बस थोड़ा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब ब्रेन टीजर टाइप का होता है, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। उन क्वेश्चन को किस में बनते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर में। अब आप कहेंगे अरे वाह सर 7 नंबर सीधे से, नहीं, उसमें 2 क्वेश्चन को मिक्स करके दिया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आपका फिजिक्स का वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, फिजिक्स पार्ट का जो वेटेज है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स पार्ट में 7 नंबर में भी आ सकते हैं अंकित प्रश्न। थोड़ा सा बस टीजर चेंज, मतलब इसका जो वेटेज है और इसके संग एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ये या विद्युत, 2 ही मेन चैप्टर है आपके फिजिक्स में, इन्हीं दोनों से कुछ आएगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब जल्दी से एक रफ में अपने दिमाग पे बनाते चलिए, हम यहाँ बनाते हैं, आप दिमाग में बनाते चलिए, कॉपी में बना लीजिए। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। जो जो बोलता है बनाते जाइए। एक दीवार है, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा है। चलिए ये 12 सेंटीमीटर की दूरी भी हो गई। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन यहां शुरू हो गया। अभी तक क्या था, इसने चीजें बताई हमको, यहां तक इसने हमको बताया। अब हमसे पूछने वाला काम शुरू करा कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब दीवार पे बने। क्या बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब देखिए है क्या क्वेश्चन में, हमको इसने 2 चीजें दी। क्या क्या दे दिया, इसने हमको F दे दिया और V दे दिया। V क्या दे दिया, V हमको वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया ना, कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, 2 चीज इसने दे दिया। और क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर रखें, मतलब U का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्लियर सी बात है, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया हमारे सामने। बट अब इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। हमसे कह रहा है कि हम वस्तु को, अब देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु रखा, इसको हटाते हैं, हमने वस्तु यहां पे रखा, तो हो सकता है प्रतिबिंब यहां बने,
कुछ भी हो सकता है। आप लोग 6 स्थितियां पढ़े हैं उत्तल पे, उत्तल लेंस पे, और 6 की 6 स्थितियों में आप देख रहे थे कि वस्तु आगे पीछे हो रही थी कि नहीं हो रही थी। मतलब जैसे जैसे प्रतिबिंब वस्तु पास आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब धीमे धीमे क्या होगी, दूर जाएगी। तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन निकालना है कि जो प्रतिबिंब बने यहां पे बने, इस दीवार पे बने, और कैसी बने, वास्तविक बने। कैसी, वास्तविक। तो अब देखिए हमको उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे हल करना शुरू करते हैं जो जो चीज हमारे पास। तो यहां पे लिख दीजिए हल दिया है, क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो लिख लीजिए कौन सा लेंस है ये भी दिखा दीजिए। उत्तल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए भैया, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस के लिए क्या क्या दिया गया है, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी हमारे पास बताइए, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली चीज क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 12 सेंटीमीटर। अभी तक तो ये चीज जो हमको बेसिक मिला हमने निकाल लिया। अब यहां पे देखिए मेन जो अभी हमने इसके पहले लेक्चर में हमने शुरुआत में पढ़ा चिन्ह परिपाटी, अब उसका यूज करते हैं। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का उसमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा मान किसमें होता है, प्लस में होता है। फोकस दूरी का मान हमेशा किसमें होता है, प्लस में होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी आप देखेंगे जब उत्तल लेंस के कॉर्नर में आएंगे या जो स्टेबल में देखेंगे तो आपको देखेंगे दो है, एक वास्तविक है और एक आभासी है। तो आपको यहां पे किसके लिए निकालना है, देखिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है किसके लिए, वास्तविक के लिए। तो लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमने वहां पे कौन सा चिन्ह आपको लगवा दिया था, बताइए। वास्तविक के लिए हमने आपको वहां पे लगवाया था पॉजिटिव वाला, लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे, तो वास्तविक के लिए पॉजिटिव लग गया। अब क्या यूज करें, हमारा इतना जैसे ही हो गया तो सीधे लिखिए लेंस सूत्र लेंस सूत्र क्या होता है बताइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। ध्यान दीजिए अगर ये आप कर देंगे प्लस लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा दर्पण सूत्र। हमको किसकी बात करनी है, लेंस सूत्र की बात करनी है। तो लेंस सूत्र है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान रखें, अब देखिए हमारे लिए छोटा पड़ा, इसके बगल में आप लोग कॉपी प्रॉपरली यूज करिएगा, बोर्ड में कॉपी का कोई मना ही नहीं होता है। आप लोग आराम से जितना चाहिए भरना चाहिए भरिए, लेकिन भरने का मतलब ये नहीं कुछ भी लिख डालिए। प्रॉपरली चीज जो प्रॉपरली कंटेंट्स है वो लिखेंगे तब नंबर मिलेगा। निकालना क्या था हमको, u निकालना था, तो u हमने वहां पे एज इट इज रख दिया। इसको इधर भेज दें। अब देखिए जब ये इधर से इधर आएगा तो ये हम एक काम करते हैं, इसको पूरा इधर भेज देते हैं। ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशंस अगर आपको नहीं आ रही हैं क्लास 10th में आके, तो आप क्लास 9th और 8th में पढ़िए भिन्न। भिन्न में जो प्लस माइनस आपको सिखाया गया, फिर आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए 12 और 10 का लासा ले लेते हैं। 12 और 10 का जो लासा आएगा वो हमारा आ जाएगा 60। लासा लेना भी नहीं आता तो ये देख लीजिए 12 10 2 6 5 2 3 5 3 1 5 5 2 2 नहीं 4 4 1 12 12 5 60। तो हमारा कितना आ गया लासा, 60 आ गया। 60 को 12 से भाग देंगे तो आया 5, 5 एक कम 5,
10 को 60 से देंगे तो 6, 6 कम 6, 5 में से 6 घटा है तो आया -1/60। तो हमारा इसको पलट दें, ये देखिए f लिख दिए, हम भी यहाँ पे गलत कर दिए हैं, यहाँ u होगा, गलती से f लिख दिए, u निकाल लें ना। तो u का मान ऊपर कर देंगे दोनों को, तो u का मान आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो मतलब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे कि हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिले, तो हम वस्तु को रखेंगे लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब इसको जो रखेंगे हम यहाँ कहीं 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, तब जाके ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब हमको देगा। क्लियर है बात? फिर से सुनिए, अगर हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तो जो हमारा प्रतिबिंब आएगा वो कैसा आएगा, जो हमारा प्रतिबिंब आएगा वो दीवार पे 12 सेंटीमीटर दूर दीवार पे वास्तविक प्रतिबिंब हमको देगा। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और बस हमको तो लगता है अब हम लोग का क्लास भी खत्म करने का टाइम हो गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूमेरिकल करिएगा पहले इसको लिखने के बाद चिन्ह परिपाटी का यूज कर लीजिएगा, उसके बाद लेंस सूत्र लगाइएगा। और हमेशा सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे बीच में हम जब सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल, तो बीच में हमने कहीं भी सेंटीमीटर का यूज नहीं किया। सेंटीमीटर का यूज हम कहाँ करेंगे, सेंटीमीटर का यूज हम एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि बीच में करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और वो मतलब कुछ इधर उधर हो गया, क्योंकि आधे ज्यादा दिमाग तो हमें प्लस माइनस पे लगाना है। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस ऑपरेशंस करते वक्त या वैल्यूज इधर उधर करते वक्त बहुत ध्यान देना है। क्लियर है बात? तो कॉपी पेन उठा के नोट कर डालिएगा जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। थैंक यू।